बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो ये मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ, नज़ारे देखें ज़रा जी लाहौर के, जो कि धुंध में डूबे हुए हैं। ये मैं बाइक पे आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं साथ वीडियो भी बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि लाहौर में तो बस स्मोक के डेरे हुए हैं। हर तरफ देखो तो इसी तरह धुंध छाई हुई है और सर्दी की भी इंतहाई हुई हुई है। जब आते हो रास्ते में तो हाथ इतने ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि कैसे बंदा बैठे बाइक पे। तो लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी सर्दी है कि बस बस जी आज इतने दिन हो गए हैं, बस मेरे ख्याल में तो अब मौसम ढलना शुरू हो जाएगा और सर्दी की जो लहर आई हुई है ना, ये ख़त्म होने की तरफ होना शुरू हो ही जाएगी। चलो जी जैसे भी होगी। तो ये मैं बना रही थी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ, जो तो इस साइड पे रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि इतनी धुंध हो जाती है जो रास्ता नज़र ही नहीं आता। मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ से मैं वापस आते हुए बना रही थी। जहाँ पर मैं गई हुई थी मुझे उधर आज अपने बहुत पुरानी कज़न्स मिलीं, जो कि बड़ी देर के बाद मुझे मिली ना, तो मिलके बहुत अच्छा लगा उनसे, अपने बचपन की बातें करके, याद करके कि भी हम सारे इकट्ठे हुआ करते थे, कैसे हम बैठते थे, बातें करते थे, जवानी की बातें, सारा कुछ याद आ रहा था। वो जब अपनी कज़नें मिलती हैं ना, तो बंदे को इसी तरह लगता है कि जैसे आँखों के सामने वही मंज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह होता है ना, आपके साथ भी इसी तरह होता होगा। बड़ी खुशी होती है जब अपनी कज़नों को इंसान मिलता है। तो ये मैंने घर आके बाकी बातें मैं फिर बताती हूँ आपको, लेकिन ये मैं दिखा रही थी, मैंने ना सफ़ेद लोबिया आज बनाया था साथ। सफ़ेद लोबिया बहुत अच्छा होता है, दालों की ये किस्म ही है एक, लेकिन इसको मैंने नए अंदाज़ से बनाया था। ये वाला तरीका ना मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, वो कहीं सऊदीया में खाते होंगे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह बनाना। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। लोबिया को लेके ना तो पहले मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसको भिगोने के बाद मैंने सिर्फ़ 3 से 4 मिनट का वेट लगा के ना उसको हल्का-सा यानी कि उबाल लिया था। हल्का-सा क्या, 80% उबाल लिया था मैंने। तो वो उबालने के बाद मैंने रख दिया। तो ये मैंने 3 से 4 प्याज़ ना छोटे-छोटे से, अगर आपके पास बड़े प्याज़ हों तो आपने 2 अदद ले लेने हैं। वो लेके तो बारीक चॉप कर लेने हैं। वो चॉप करने के बाद उसको घी में डाल के ना तो फ्राई करना है। ये मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ है, ये मैंने इसमें साथ ही डाल दिया है। और लहसुन अदरक के अंदर ही मैंने नमक पिसा होता है ना, तो इसीलिए मैंने वो नमक मैं फिर उस तरह नहीं डालती। तो ये मैं इसको करने लगी हुई थी मिक्स। तो ये इतनी मज़े की बनती है, बहुत इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये दाल तो है लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। इसमें यानी कि दिल की शरीयानों को जो बंद हो जाती हैं ना, उसके लिए भी ये इतनी ही मुफ़ीद है ये ना माश जो साबित है। बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, बनने भी बहुत अच्छे थे। ये मैंने आधी चम्मच ज़ीरे की ली है। साथ-साथ मैं आपसे वैसे भी बातें करती जाती हूँ और साथ में ये दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये सफ़ेद लोबिया बनाया ना, तो वो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि मैंने इस तरह बनाया। आपके भी लिए ईज़ी हो जाएगा बनाने के लिए इस तरह। ये मैं कर रही हूँ ना, मैं बस मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते हैं कि जो कुछ मैंने उधर खाया हुआ है ना सऊदीया में बना-बना के, तो तुम भी वही बना के खिलाती रहा करो। मैंने कहा बस आप तो क्या-क्या करवाते रहते हो मुझसे। ये आधी चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च की डाली है। ये आधी चम्मच उसकी डाली है मैंने, क्या कहते हैं इसको, हल्दी की। तो इसको कर रही हूँ। साथ मैंने 2 से 3 टमाटर लेके उसको बारीक ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि वो भी ग्राइंड किया हुआ मैंने इसमें डालना है। वो मैंने साथ ही पहले बता दिया, मैंने कहा साथ बता दूँ कि वो 3 से 4 वो लेने हैं आपने ना टमाटर, तो वो करने। ये दाल जैसे माश की दाल बनती है ना, भुनी हुई दाल मज़े की लगती है, रोटियों के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ तो बहुत मज़ा आता है। इसी तरह इसका भी बहुत मज़ा आया था सफ़ेद लोबिये का। तो वो मैं बना रही हूँ। मैंने कहा, कहते तो मेरे हस्बैंड हैं जो भी पकाने के लिए बनाने के लिए बताते हैं ना अनोखी-अनोखी सी डिश, लेकिन होती मज़े की है। तो मैंने कहा चले मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छा बना था ये ना, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी बनाएँ और आप भी मज़े से खाएँ और फिर मुझे दुआएँ दें कि ये तो हमें उसने बताया था शुबाना ने कि भी इस तरह बनाया। ये अच्छी तरह मैंने भून लिया था इसको, ऑयल बाहर निकल आया तो मैंने अब इसमें ये खुश्क पिसा हुआ धनिया डाला है।
یہ بھی ڈالتے ہیں پہلے، اس لیے میں نے نہیں ڈالا کیونکہ اس طرح اینڈ پہ ڈالو نا ذرا تو اس کا ذائقہ اور مزے کا بنتا ہے، تو میں نے اسی لیے اب ڈال دیا۔ اس کے ڈالنے کے بعد میں نے وہ ابلا ہوا جو لوبیا تھا، میں نے صرف 3 منٹ ویٹ اس کو لگایا تھا، زیادہ نہیں لگانا کیونکہ وہ زیادہ گل جائے گا۔ آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد اس کو میں نے ابالا 3 منٹ، تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ تو یہ جھٹ پٹ سے تیار بھی ہو گئی تھی اور بہت مزے کا بنا تھا، تو میں نے کہا چلو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو میں ساتھ بتا رہی تھی آپ کو کہ آج میں گئی ہوئی تھی نا، وہاں میری کزنیں ملی، ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور ایک باجی ملی مجھے، یعنی کہ وہ میری کزن ہی لگتی ہیں، وہ بھی دور کی، تو لیکن وہ ان سے ملاقات تو میری بہت دیر کے بعد ہوئی۔ وہ جیسے ملی بس انہوں نے تو میں نے کٹ کے جفی پا لی، اتنی زور سے ملی، اور مجھے کہتی ہے مجھے اتنی یاد آتی ہو تم، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو میری جان۔ میں نے کہا ہے صدقے باجی کی باتیں سن کے مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا باجی آپ بھی ہمیں یاد آتے ہو، بس ملا نہیں جاتا۔ یہ میں نے تھوڑی دیر اس کو کر کے، تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ نا 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا تھا، تو دم پہ رکھنے کے بعد پھر ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہی تھی، ہاں باجی سے ملی تو وہ بھی اتنی خوش ہوئی مجھ سے مل کے کہ بس میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان کسی کو اتنی دیر کے بعد ملتا ہے نا تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ لو جی آج ہمیں ملی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسی طرح بس خوشی غمی پہ کوئی مل جاتا ہے جو کہ بہت دور دور ہو، وہ ملا نہیں جاتا نا، تو جب وہ ملتے ہیں نا تو پھر اسی طرح خوشی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے۔ وہ باتیں سن کے تو بندے کو وہ پھر گانا یاد آ جاتا ہے نا، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے یوں یاد آ گئے بس وہ گانا یاد آ جاتا ہے۔ کیسے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں نا گانوں کے جو کہ کسی موقع پہ آ جائیں تو پھر وہ بچپن کو یاد دلا دیتے ہیں نا، تو یہی گانا مجھے یاد آ گیا تھا۔ تو یہ میں نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لی۔ اس کی بنائی کے بعد میں نے اس میں کاٹ کے ادرک ڈال دی، یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دی، اور تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچیں ڈال دی، اور یہ ریڈی ہو گیا 5 منٹ میں، ریڈی تیار۔ تو بہت مزے کا ہے، آپ بھی ضرور بنا کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کریں، اور مجھے بھی اپنے بچپن کی باتیں بتائیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔